जब भी मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मिलता हूँ, मैं लगातार डीडीहाट जनपद की बात रखता हूँ। ये हमारे सभी लोग जानते हैं, सभी, चाहे वो पक्षी हो चाहे विपक्षी हो, लगातार डीडीहाट जनपद बनना चाहिए। ये भी, इसके लिए मेरा प्रयास जरूर रहेगा। चुनाव में पहली बार जरूर लड़ा हूँ, लेकिन मैंने चुनाव बहुत सारे लड़ाए हैं अपने प्रत्याशियों को, पार्टी के प्रत्याशियों को, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हों, चाहे वो ब्लॉक के चुनाव हों। ये भारतीय जनता पार्टी की लहर है। बिशन सिंह चुफाल जी जैसे हमारे कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मैं इसके लिए कटिबद्ध हूँ कि मतलब जो है मैं इसमें जीआईसी मैदान का विस्तारीकरण करवाएंगे। नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में जिला आता ही नहीं है, लेकिन मैं डीडीहाट की महान जनता को विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं नगर पालिका का अध्यक्ष बना तो डीडीहाट जिले के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने विधायक जी के माध्यम से जरूर लगातार प्रयास करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज़ में। आज K24 न्यूज़ डीडीहाट पहुंच चुका है। जैसे कि हमने पिथौरागढ़ को कवर करते हुए अब डीडीहाट नगर पालिका पर हमारी नज़र है। और डीडीहाट से मैं आपको बता दूं कि 3 उम्मीदवार यहां ताल ठोक रहे हैं। मजबूत उम्मीदवारों की बात करें तो तीनों अपने आप में प्रबल दावेदारी मान रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी और जाने माने चेहरे डीडीहाट के स्वामी स्वभाव के लोकेश भड़ इंटरव्यू के लिए हमारे साथ हैं। आज लोकेश भड़ जी से जानेंगे उनका क्या रोड मैप होगा। अगर वो चुन के आते हैं तो नगर में काम पिछले जो कार्यकाल में रह गए उनको कितने प्रबल दावेदारी के साथ वो आगे बढ़ाएंगे और पिछला कार्यकाल कैसा रहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे लोकेश भड़ जी से कि उनका भारतीय जनता पार्टी में करीब 3 दशक का जो सफ़र है कैसा रहा, और ये बिशन सिंह चुफाल जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उनके करीबी में माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी आपका K24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए। जी बहुत धन्यवाद। मैं K24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और अपने पुष्कर राज जी जो K24 न्यूज़ चला रहे हैं उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और आज सौभाग्य से अपने बीच में आप पहुंचे, मैं आपका हृदय अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपने मुझे बोला कि मेरे विगत लगभग 3 दशक आप कह सकते हैं, 27 ईयर्स मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं। जब मैं 96 में इंटर मैंने किया था, उस टाइम पर बिशन सिंह चुफाल जी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे। तो तब से हम एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में, युवा मोर्चा के रूप में हम पार्टी से जुड़े, और उसके बाद लगातार निरंतर पार्टी का काम कर रहे हैं। उसके बाद युवा मोर्चा का मंडल का महामंत्री में बना। उसके बाद मेरे को एक जिम्मेदारी माननीय विधायक जी ने 2007 में विधायक प्रतिनिधि के रूप में, जब वो मंत्री थे तो मैं उनके विधायक प्रतिनिधि के रूप में मैंने काम किया। और उसके बाद मैं प्रदेश युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा। उसके बाद मैं खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक रहा। उसके बाद मैं पार्टी में डीडीहाट जनपद का जिले का महामंत्री रहा। उसके बाद में पिथौरागढ़ जनपद में जिले का उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा। अभी पी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। जी बिल्कुल, बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर हम भड़ साहब के बारे में जानेंगे या उनके बारे में परिचय देंगे तो लंबा परिचय इनका है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीडीहाट में एक आम कार्यकर्ता को नगर पालिका की कमान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुना है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप चुफाल जी के करीबी हैं, आप पर भरोसा चुफाल जी ने जताया है। क्या चुफाल जी के भरोसे पर लोकेश भड़ खरा उतर पाएंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर। लोकेश भड़ तो प्रत्याशी है। लोकेश भड़ एक चेहरा हो सकता है, लेकिन हमारा जो चुनाव निशान है कमल का फूल, कमल का फूल चुनाव निशान यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। कहीं पर भी वो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिंबल है। और पार्टी के समस्त जो सैकड़ों कार्यकर्ता है वो सभी लोग चुनावी मैदान पर है। बिशन सिंह चुफाल जी चुनावी मैदान पर है। कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ये चुनाव है, क्योंकि आपने अभी बोला था कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जो है टिकट दिया गया जो लगातार संगठन का काम करते रहे। मैंने लगातार संगठन का ही काम किया है। आप मुझे अच्छे से जानते हैं, और डीडीहाट की जनता भी मुझे बहुत भली भांति मुझे जानती है। तो लगातार पन्ना प्रमुख, बूथ समिति, ये काम मेरा था आज तक। और चुनाव में पहली बार जरूर लड़ा हूँ, लेकिन मैंने चुनाव बहुत सारे लड़ाए हैं अपने प्रत्याशियों को, पार्टी के प्रत्याशियों को, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हों, चाहे वो ब्लॉक के चुनाव हों, चाहे वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे आपका विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। तो अभी चेहरा मेरा होने के कारण एक वो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और मुझे लगता है, और मेरी पार्टी ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मेरे विधायक जी ने, मेरे जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, तो मैं समझता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। जी लोकेश जी, जैसे कि कहा जाता है कि डीडीहाट के बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ चाहे हम 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, तो विधानसभा में निर्दलीय भूमिका अहम रही है। किशन भंडारी हालांकि आपके खेमे में आ चुके हैं, उनका समर्थन आपको है। क्या लगता है इस बार निर्दलीय की भूमिका क्या रहेगी? इस बार माननीय किशन भंडारी जी
हमको सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन लगातार जी जान से मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उनके द्वारा ये अप्रोच भी हुई थी कि हम जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। उनके प्रत्याशी रविंद्र बोरा जी ने मेरे समर्थन में अपना नाम वापस लिया है और उनकी पूरी समस्त टीम पूरी जी जान से मेहनत कर रही है। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखा जाए तो मैं अभी देख रहा था डीडी हाट में, हम लोगों ने कवर भी किया, तो बहुत सारे जगह पर सबसे बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और काफ़ी वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का है। ये लहर लोकेश भड़ की है या भारतीय जनता पार्टी की? ये लहर भारतीय जनता पार्टी की। लोकेश भट्ट तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है और मैं तो, पार्टी हमारे लिए सबसे बड़ी है। राष्ट्र प्रथम वाले हमारा, उसके बाद पार्टी सेकंड, उसके बाद व्यक्ति होता है हमारे इसमें, है ना। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की लहर है। बिशन सिंह चुफाल जी जैसे हमारे कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो ये उसकी लहर है। ये लहर है हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व, हमारी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब जनता को उनकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उनको स्वास्थ्य सही हो जाए, उसके लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं पूरे देश में, ये उसकी लहर है। और ये लहर है भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास की लहर है। ये लहर है जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर नहीं होता है। हमने राम मंदिर कहा, राम मंदिर हमने बनाया, ये उसकी लहर है। और ये लहर उसकी भी है कि डीडी हाट की जनता जानती है कि लोकेश सिंह लगातार भाजपा का एक सिपाही रहा है। आज पहली बार उस सिपाही को अगर टिकट मिला है तो लोगों ने भी मन बना लिया है कि लोकेश को मौका देना चाहिए। ये उसकी भी लहर है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार हम कह सकते हैं आपके बारे में कहा जाए तो। ऐसे में जैसे कि बाकी दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ पर आपके सामने खड़ा किया है जो कुछ समय पहले ही आपकी के परिवार के थे, अचानक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भाजपा का वोट है, क्या उस तरफ शिफ्ट हो सकता है? नहीं, भाजपा का जो कैडर वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है, क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता होते हैं या भाजपा का जो परिवार है वो एक अनुशासित परिवार, वो ये ऐसा कि ये पार्टी से चले गए। तो ऐसा हमारे, आपने देखा होगा राजस्थान में वसुंधरा राजे जी का टिकट काट के भजनलाल शर्मा जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने उसका सम्मान किया है। तो ये सभी बातें आप अच्छी भली भांति जानते हैं। कई बार चाहे वो हमारी उमा भारती में रही हूँ, चाहे वो आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा शिवराज सिंह जी को कमान मिली तो लोगों ने माना है उसको। तो मुझे लगता है कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है डीडी हाट में। डीडी हाट में जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी अधिकारियों की अगर बात करें, समस्त बीजेपी की अगर बात करें, तो यहाँ फूट की बात कही जा रही है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा फूट जैसा कोई शब्द हमने आज तक न कभी सुना, न कभी आगे सुनेंगे। हो सकता है कोई किसी के लिए ऐसी परिस्थिति बन रही हो कि कहीं पे ऐसा मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अभी कोई फूट वाली जैसी स्थिति नहीं लग रही है। कई लोग, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की कोई मजबूरी हो सकती है, किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। 25 तारीख का दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का दिन होगा इस डीडी हाट में। और बाकी जनता ने पूरा मन बना रखा है कि इस बार जो है भाजपा का जो प्रत्याशी है उसको प्रचंड बहुमत से जा रहे हैं। तो क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे कि पिछले 6 बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल हैं, डीडी हाट में ऐसे कौन से कार्य रह गए हैं जो लोकेश भड़ को कुर्सी मिलने के बाद अब लोकेश भड़ उसको प्रथम तौर पर करेंगे? और सबसे पहली प्रायोरिटी पर क्या रहेगी आपकी, प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मैंने पूर्व में भी कहा था, एक हमारे नवराज भाई आए थे ब्लॉग, उनमें भी मैंने बोला था कि नगर पालिका का जो बजट का सिस्टम है, उनका जो सैलरी का सिस्टम है, हालांकि हम नगर पालिका में या कभी निर्वाचित हुए नहीं, लेकिन इतनी जानकारी हम रखते हैं कि जो राज्य वित्त का पैसा आता है यहाँ पे तो जनसंख्या के अनुपात में आता है। तो वो तो मैं बन जाऊं, चाहे कोई भी नगर पालिका का अध्यक्ष बन जाएगा तो वो तो आएगा ही, वो तो आना ही है। वो कोई कहीं भी आएगा, चाहे कांग्रेस का बन जाए, चाहे किसी का, चाहे निर्दलीय बने या चाहे पिथौरागढ़ में बन जाए, तो जो जनसंख्या के अनुपात में जो बजट आता है वो तो आता ही है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि आप का विज़न क्या है डीडी हाट को लेके, कि आप क्या करना चाहते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि डीडी हाट में जैसे सीवर लाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा क्या है? मुझे लगता है कि डीडी हाट में सीवर लाइन होनी चाहिए, तो उस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा। और मैं निश्चित रूप से आपके सामने आज वादा कर रहा हूँ, अभी तो चुनाव होना बाकी 8-10 दिन बचे हुए हैं, तो मुझे इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 5 साल में हम सीवर लाइन का काम पूर्ण करेंगे इस डीडी हाट के अंदर। ये मेरा पहला सपना है। और दूसरा,
हम इस डीडी हाट में जो डीडी हाट के लोग यहाँ डीडी हाट की जो जनता 20% लोग ही यहाँ पर नाप भूमि में रहते हैं, बाकी बेनाप भूमि में रहते हैं, राजस्व की ज़मीन है, तो उसको भी मालिकाना हक दिलाना मेरा दूसरा एक प्रयास ये भी उसमें मैं करना चाहूँगा कि मैं मालिकाना हक दिलाऊं डीडी हाट के लोगों को। और नंबर 3, डीडी हाट में यातायात की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बहुत अच्छी अभी मुझे दिखती नहीं है, तो यातायात के लिए भी हमने सोचा है कि पार्टी के हिसाब से हमने निर्णय किया है कि हम एक बाईपास रोड का भी 5 साल के भीतर यहाँ पर निर्माण करवाएंगे ही करवाएंगे। और दूसरा, हमने डीडी हाट नगर का सौंदर्यीकरण करेंगे, उनके पार्क, मंदिर या जो भी उसमें पड़ेगा, जैसा हमको लगेगा, जैसा एक रोड मैप हम बना पाएंगे उसका एक उसको आर्किटेक्ट से करके, तो ऐसा एक अपना प्रयास ये भी हमारा उसमें ज़रूर रहेगा। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जैसे भवनकर से लोग कई परेशान हैं यहाँ पर डीडी हाट के लोग, चाहे कहीं के भी, डीडी हाट में ज़्यादा, क्योंकि मैं डीडी हाट रहता हूँ, क्योंकि डीडी हाट के लोगों से मेरा ज़्यादा संपर्क होता है, तो उन लोगों का कहना है कि हमारा भवनकर ज़्यादा आ रहा है, या फिर भवनकर के ज़्यादा आने के कारण उनका बिजली का बिल भी, जल मूल्य भी ज़्यादा उनका आ रहा है। तो मैं इसमें भी अपनी सरकार के माध्यम से, क्योंकि सरकार हमारी प्रदेश में है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो भवनकर का पुनरीक्षण का कार्य करवाने का मैं एक ऐसा सोच रहा था कि हम भवनकर का भी पुनरीक्षण का काम करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि ट्रिपल इंजन की सरकार हम डीडी हाट में कह सकते हैं, विधायक आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार का कितना लोकेश भड़ फ़ायदा उठा पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ मैं आपको ले जाऊं तो जब हम आ रहे थे तो पार्किंग की सबसे बड़ी यहाँ समस्या है, और उसको लेकर भी हमने लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क करने की बड़ी समस्या है। उसके लिए क्या रोड मैप है लोकेश भड़ के पास? अगर जनता आपको चुनकर कुर्सी में बिठाती है तो सबसे पहला क्या कार्य होगा जो ट्रैफिक से निजात डीडी हाट को मिली? नहीं, ये भी आपने मेरे को बीच में टोक दिया था, ये भी हमारे साथ संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के, और ये भी हमारा एक अपना संकल्प है कि हम बहुमंजिले पार्किंग की व्यवस्थाएं करवाएंगे। एक ही नहीं, मतलब जितने हमारे जो स्टेशंस हैं वहाँ पर हम बहुमंजिले जो है पार्किंग की व्यवस्था करवाने का पूर्ण मतलब प्रयास करेंगे, करवाएंगे उसको पूरा। ये हमारा, ये भी हमारे संकल्प में है। तो लोकेश भट्ट जो कार्य करने जा रहे हैं, करीब करीब 7 आपने बताए महत्वपूर्ण कार्य और है उसमें, ये जीआईसी मैदान डीडी हाट का विस्तारीकरण करेंगे। ये मेरा अपना सपना खुद का भी है, और ये संकल्प पत्र में मेरे ही माध्यम से आया भी है, क्योंकि यहाँ पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मैं इसके लिए कटिबद्ध हूँ कि मतलब जो है मैं इसमें जीआईसी मैदान का विस्तारीकरण करवाएंगे, और इसमें बढ़िया जो खेल गतिविधि हो उसका मैं पूरा कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द मतलब जो है जीआईसी मैदान को विस्तारीकरण किया जा सके। डीडी हाट को जिला बनाने के लिए जो सबसे पहली आवाज़ थी वो लोकेश भड़ की थी। ये माना जाता है कि लोकेश भड़ कहीं ना कहीं डीडी हाट जिला बनाने के लिए कटिबद्ध, जो आपने शब्द कहा था, आप जिला बनाने के लिए भी थे। क्या आपके एजेंडे से इस बार जिला निकल गया है, या फिर जिला के लिए भी आप उसी तरह तत्पर हैं जिस तरह पहले थे? नहीं, जिला मेरे एजेंडे से कभी नहीं निकल सकता है, क्योंकि जिला तो मेरे दिल में है। और चूँकि मैं अभी नगर पालिका का चुनाव लड़ रहा हूँ, और नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में जिला आता ही नहीं है, लेकिन मैं डीडी हाट की महान जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं नगर पालिका का अध्यक्ष बना तो डीडी हाट जिले के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने विधायक जी के माध्यम से जरूर लगातार प्रयास करूँगा। डीडी हाट जिला जब तक नहीं बनेगा मेरा प्रयास जारी रहेगा, और मैं इसके लिए वादा इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसके लिए एक ऑथेंटिक आदमी नहीं हूँ, कि मैं उसको अधिकृत नहीं हूँ जिला बनाने के लिए, लेकिन कोशिश या मेरा प्रयास हमेशा डीडी हाट जनपद के लिए में रहता है। जब भी मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मिलता हूँ, मैं लगातार डीडी हाट जनपद की बात रखता हूँ। ये हमारे सभी लोग जानते हैं, सभी, चाहे वो पक्षी हो चाहे विपक्षी हो, लगातार डीडी हाट जनपद बनना चाहिए। ये भी, इसके लिए मेरा प्रयास जरूर रहेगा। जैसा आपका स्वभाव है, मैं पहले भी मैंने इंट्रो में कहा था कि सौम्य स्वभाव के आप माने जाते हैं। अगर आप कुर्सी में बैठते हैं तो नगरीय जनता के लिए आपका स्वभाव ऐसा ही रहेगा, या फिर परिवर्तन उस पर देखा जाएगा? नहीं, स्वभाव तो मूल प्रवृत्ति होती है आदमी की। जैसा स्वभाव जब बचपन में गढ़ दिया जाता है वो स्वभाव हमेशा रहता है, उसमें ये कोई हाथी के दांत खाने के और अलग ऐसा वाला कोई सिस्टम नहीं। स्वभाव तो और नम्रता आएगी, क्योंकि और विनम्रता से हम लोग उसे बात करेंगे, क्योंकि हम जनता के लिए जनता के लिए आ रहे हैं। कोई अपने लिए कि हम चेयरमैन बन गए तो फलां करेंगे, ऐसा हमारा कभी रहा नहीं आज तक। आप देखते हैं हम बहुत ही सिंपल तरीके से रहने वाले लोग हैं, और ऐसा नहीं, नगर की जनता के जो भी काम होंगे, जो भी होगा, उनको बिल्कुल अच्छे से उनका सुना जाएगा, उनके काम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जो न्याय संगत काम होंगे। काम करने में विश्वास करते हैं, बात करने में विश्वास रखते हैं? मैं काम करने में विश्वास करता हूँ।
मैं सिर्फ काम करने पे बात करता हूँ और आने वाले समय में 1-2 साल बाद आपको पता चल जाएगा डीडी हाट में कि कैसे काम होंगे, कैसे काम हो रहे हैं, कैसे होने चाहिए। जो काम हो रहे हैं रूटीन के काम तो होंगे ही, जो रूटीन वर्क जो अभी भी चल रहे होंगे, पहले भी चल रहे होंगे, इससे पहले भी हमारे चेयरमैनों ने किए होंगे और जो अभी बनेगा वो भी करेगा। लेकिन उसके अलावा जो मैं आपने आपको ये गिनाए हैं, इनके लिए मेरा प्रयास रहेगा। आपके सामने मजबूत स्तंभ की तरह इस समय लबी कफलिया सामने खड़े हैं, क्योंकि ये ज़मीनी हकीकत हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है कि लबी कफलिया को भेद कर आप नगर पालिका की कुर्सी पर विराजमान हो जाएं? लवी कफलिया तो अपना भतीजा है छोटा, तो उसके लिए ऐसी रणनीति बनाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने विचार जनता के बीच में रख रहे हैं, मैं अपने विचार जनता के बीच में रखूँगा और जनता जिसके विचार अच्छे लगेंगे, जनता जो चाहेगी कि हाँ कौन काम कर सकता है, ये सेंटिमेंटल होके या फिर संवेदनाओं में आके कोई चुनाव लड़ना या जीतना वो अलग वो है। डीडी हाट की जनता जानती है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ भी अगर भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधि चुन के आए तो डीडी हाट की जनता को और ज़्यादा फायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको 2 प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी और लबी कफलिया निर्दलीय, दोनों में से कौन आपको लगता है कि ज़्यादा मजबूत है और लोकेश भट्ट को टक्कर कौन दे सकता है? मुझे तो कोई टक्कर में लगता ही नहीं है भाई साहब, पहले मैं रियल बात बताऊं, मुझे टक्कर अक्कर वाला ऐसा सीन मैं कभी रखता भी नहीं हूं कि कौन टक्कर में है कौन नहीं है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, माता बहनों के बीच जा रहे हैं, उनसे अपना निवेदन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और मुझे कोई टक्कर में दिखता भी नहीं है, क्योंकि मैं अब केवल मेरी लड़ाई तो मैं अपना केवल फोकस अपने चुनाव पर कर रहा हूँ। कौन टक्कर में आ रहा है, कौन आगे आ रहा है, कौन पीछे आ रहा है, इस पर मेरा कोई ध्यान कभी गया नहीं, मैं कभी जाता भी नहीं है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। कभी कोई लोग कहते हैं ये टक्कर में वो टक्कर में, इससे कुछ नहीं, अपना विजन मैंने लोगों को बताना है, उस विजन के आधार पर मुझे लगता है कि कोई टक्कर में दिखता नहीं मुझे। जनता आशीर्वाद देगी? बिल्कुल ज़रूर जनता आशीर्वाद देगी। वैसा ये मान लें कि 25 तारीख को फिर से एक बार नगर पालिका में बीजेपी जी 25 तारीख को फिर से कमल खिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्या है, आपको क्या लगता है कि नगरीय जनता इस समय सबसे ज़्यादा कौन सी परेशानी से जूझ रही है, जिसको आपने अपने मन में रखा है कि मैं आया तो मैं ये करूँगा ही करूँगा? ऐसा कौन से 2 काम गिनाइए लोकेश। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मुझे जो हमारा जो नगरीय क्षेत्र है, यहाँ पे सीवर लाइन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं भी नगर में रहता हूँ, जब हम खाना खा रहे होते हैं लोग पीठ खोल देते हैं, ऐसी बहुत गंदी बदबू टाइप की ऐसे स्मेल आती है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है वो काम मेरे लिए, बहुत मैं हृदय से बोल रहा हूँ वो काम करना। और दूसरा जो भवन कर जो ज़्यादा होने के कारण उनका जल मूल्य भी ज़्यादा आ रहा है, वो जो बहुत ही ज़रूरी नेसेसरी वर्क हैं वो करने बहुत आवश्यक है मेरे लिए। जैसे ही मैं चुन के आऊँगा पहला काम ही मेरा वही होगा कि मैं उन्हीं पर काम करूँ और मैं करूँगा पक्का। चलते चलते एक लास्ट सवाल आपका, जो पिछला 5 साल का जो कार्यकाल बीता है, अगर हम रेटिंग में करें तो कितने में से कितने नंबर दें, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? किसको? पिछले कार्यकाल? नहीं, पिछला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है कमला चौफाल जी का। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही थी पिछली बार और उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और उसमें रेटिंग वाला, अब ये रेटिंग इसमें गलत हो जाता है, काम अच्छा किया उन्होंने। तो इसका फ़ायदा लोकेश भट्ट को पूरा मिलेगा बिल्कुल। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की वो चेयरमैन रही हैं, तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा बताइए? डेफिनेटली। तो ये थे लोकेश भट्ट, जिनका साफ सुथरा बयान है। और लोकेश भट्ट की अगर बात करें तो उनकी छवि जो है डीडी हाट बहुत अच्छी छवि है। जैसे कि मैंने कहा, स्वामी स्वभाव के लोकेश भट्ट, अपनी बात उन्होंने रखी। नगर पालिका में अगर चुनकर लोकेश भट्ट आते हैं तो बहुत सारे काम इन्होंने गिनाए और इनका कहना है कि 5 साल जो पिछला इनके साथी का रहा है वो भी बेहतर रहा है और आने वाले 5 सालों में लोकेश भट्ट डीडी हाट को ऐसा नगर बनाएंगे जो डीडी हाट के लोगों के सपने का डीडी हाट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज़ से जुड़ने। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।